बड़े सगीर हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर को पहला मुगल बादशाह कहा जाता है। बाबर अपने वक्त के अक्लमंद जंगजू, अजीम सिपा सलार, मदबर शायरो अदीब और हिंदुस्तान के नामवर बादशाह गुजरे हैं। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए इन्हें मुसलसल बड़ी जदोजहद करनी पड़ी। बाबर ने काबुल में अपनी हुकूमत कायम की। कंधार को फतह करने के लिए वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। कंधार में उस वक्त शाह बेग अरगोन की हुकूमत थी। बाबर ने शाह बेग अरगोन को सिंध भेजा ताकि वो वहाँ नई हुकूमत कायम करे। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। शाह बेग अरगोन ने सिंध में नई हुकूमत कायम की। उनकी वफात के बाद उनके जानशीन हसन ने हुकूमत की। इस अरसे में मुल्तान भी फतह कर लिया गया। बाबर के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान पर उनके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने हुक्मरानी की। हुमायूं निहायत शरीफ और नरम दिल बादशाह थे। हुकूमत की अंदरूनी रेशा दवानियों को वो अच्छी तरह से समझ न सके। कुछ अरसा बाद हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त से दो चार होना पड़ा। यूं उन्होंने सिंध की जानिब कूच किया। उन दिनों सिंध के हुक्मरान अपनी बेचैनी, बदअमनी और कमजोर पॉलिसियों की वजह से बदहाली का शिकार थे। सिंध में मुख्तसर कयाम के बाद हुमायूं को ईरान का रुख करना पड़ा। जाने से कबल हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को बैरूम खान के सुपुर्द कर दिया ताकि वो इसे अच्छी तरबियत और हरबी उमूर से वाकिफ करवाए और तमाम अमूर को सीगा राज में रखे। जब अकबर बड़ा हुआ तो उसने शेर शाह सूरी से अपने वालिद हुमायूं का बदला लिया। इस तरह वो हिंदुस्तान का तीसरा मुगल बादशाह बना और मुगल आजम के लक़ब से नवाजा गया। अकबर के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की। अकबर के दौरे हुकूमत से पहले सिंध दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। ठट्ठा और बखर में अलग अलग हुकूमतें कायम की थीं। वहाँ के हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे। इस तरह सिंध के समाजी, सियासी और मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अकबर के हिंदुस्तान का बादशाह बनने के बाद उसने सिंध की जानिब तवज्जो दी। उस वक्त सिंध में जानी बेग की हुकूमत थी। उसके बाद गाजी बेग तख्त नशीन हुआ। मुगल दौरे हुकूमत में सिंध की सरकारी और दफ्तरी जुबान फारसी थी। सिंध का इंतजाम चलाने के लिए इसे 6 हिस्सों में तकसीम किया गया। बखर, मुल्तान, सेहवन, नसरपुर, चाचकान, ठट्ठा और चाकर हाला और जून। फिर उनके सिपा सलार, सूबेदार, फौजदार, जागीरदार और नाजिम मुकर्रर किए गए। नाजिम का तकर्रर बादशाह की मर्जी से होता था। सूबेदार का तकर्रुर सूबों की अहमियत के पेश नजर किया जाता था। बड़े सूबे में शहजादे और आला मनसबदारों का तकर्रुर होता था। हर सूबा सरकार में तकसीम होता। हालांकि सिंध ज्यादातर अरगोन और तरखान की मूरसी जागीर में रहा, मगर सही मानों में किसी दौर में यह मुगल सल्तनत का एक हिस्सा बन गया था, जहां मुगल सूबेदार तैनात थे। क्योंकि सिंध मरकज दिल्ली से दूर था, इसलिए सूबेदारों ने अपने फराइज खूब निभाए। उन्होंने मोहल्लात और हवेलियां बनवाई। यहाँ के हुनरमंदों ने संग तराशी मज़ारात की आराइश का काम किया, जिससे उन हुनरमंदों और कारीगरों की जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों का पता चलता है। मुगलों के दौर में सिंध ने बहुत तरक्की की। मुगल दौर में यहाँ आलिशान मीनार, मुकाबर और मसाजिद बनाई गईं। ठट्ठा में शाहजहां दौर की शाहजहानी मस्जिद और मकली का कब्रिस्तान मुगल दौर की याद दिलाता है। सरकार ठट्ठा समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ तजारत खूब हुआ करती थी। ठट्ठा इल्म और अदब का गहवारा था। यहाँ पर हुनरमंद कारीगर, मुसव्वर, मौसीकार, उलमा काफी तादाद में मौजूद थे। गैर मुल्की सयाह की गुजरगाह ठट्ठा ही थी। ठट्ठा और इसी तरह सरकार सेहवन, सरकार बखर, मुल्तान भी इल्म, अदब, सकाफत और तहसीब व तमद्दन के मरकज थे। मुगल दौर के आसार आज भी वहाँ मौजूद हैं। सिंध में जगह जगह ऐसे आसार मौजूद हैं जो हमें मुगल दौर और मुगलों की सिंध में आमद की याद दिलाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।